खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज हम आपको हमारी वीडियो का टाइटल है बैटल ऑफ बेरी या हिस्ट्री ऑफ बेरी। ये बेरी एक हरियाणा की में झज्जर ज़िले की एक तहसील है और ये हरियाणा की बड़ी तहसीलों में से एक है जिसके अंदर 77 गांव हैं। ये एक हिस्टोरिकल गांव है, ऐतिहासिक प्लेस है। हरियाणा स्टेट गजटियर के अंदर भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर सन 1795 के अंदर एक लड़ाई लड़ी गई थी जो एक ऐतिहासिक लड़ाई थी और जो ना उसका उस समय की जो किताबों में तो जिक्र है, लेकिन हिस्टोरियन ने उस लड़ाई का बहुत कम जिक्र किया है। जबकि मैं आपको बता दूं, ये एक किताब है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके जो पेज नंबर 49 और 50, 51, 52 ये मैंने लिखा है और मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। इसके अंदर जो बेरी की लड़ाई का जिक्र है। और ये जो है जॉर्ज थॉमस, मैं आपको ये बता दूं, वो पहला आदमी था जो अपने आप को हरियाणा का राजा कहता था और आंसी जिसकी राजधानी थी। और उसके जो नाम के जो खंडरात आज भी हरियाणा के अंदर बाकी हैं। जैसे आपने झाजगढ़ नाम का जो वो गांव सुना होगा जहाँ पशुओं का मेला बढ़ता है, लेकिन वास्तव में ये जॉर्जगढ़ था। वहाँ जो जॉर्ज थॉमस ने 1797 के अंदर एक किला बनवाया था जिसका नाम था जॉर्जगढ़, और जॉर्जगढ़ से बिगड़ करके वो झाजगढ़ बन गया। इसी तरह हिसार के अंदर जो झाज कोठी है वो भी जॉर्ज की कोठी थी और जिसको जॉर्ज कोठी कहते थे, लेकिन आजकल उसे झाज कोठी कहते हैं। हिसार के अंदर एक जगह है झाज पुल। आजकल तो न वो नदी रही वेस्टर्न यमुना कनाल जिसको चितंग नदी कहते थे और न वो पुल रहा, सड़क है। लेकिन जॉर्ज साहब ने चितंग नदी के ऊपर एक जो पुल बनवाया था जिसका नाम था जॉर्ज पुल और उसी को झाज पुल कहते हैं। तो ये जॉर्ज साहब और बेरी निवासियों के बीच में एक लड़ाई हुई थी और जिसका जिक्र इस किताब के अंदर है। और ये किताब जो है सितंबर 1805 के अंदर लंदन के अंदर पब्लिश हुई थी। इसी तरह से इसी लड़ाई का जिक्र जो यशपाल गुलिया ने अपनी किताब हरियाणा के अज्ञात युद्ध के अंदर अध्याय नंबर 5 बेरी का युद्ध 1795 में उसके अंदर भी किया है। इसी प्रकार से कर्नल योगेंद्र सिंह ने जो किताब लिखी है हालवाए शमशीर, कर्नल योगेंद्र सिंह PhD, उसने भी पेज नंबर जो 106 के ऊपर जो इस लड़ाई का जिक्र है, दिसंबर 1795 बैटल ऑफ बेरी। तो इस प्रकार ये ऑथेंटिक लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है। आज हम आपको इसी लड़ाई के बारे में और जो बेरी शहर के बारे में बताएंगे। ये बेरी वैसे तो बहुत पुराना शहर है और यहाँ माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है जो सारे इंडिया के अंदर प्रसिद्ध है, जिसकी पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण भगवान ने भीम को कहा कि आप हिंगलाज पर्वत से माता देवी जी को लाओ ताकि वो आपको आशीर्वाद दे और आपको जीत प्राप्त हो। तो भीम जो है हिंगलाज पर्वत पर जो पाकिस्तान के अंदर है वहाँ से हिंगलाज देवी को लाए, वो उनको अपने कंधे पर उठा कर लाए। लेकिन देवी ने एक शर्त रख दी कि मैं चल तो पड़ूंगी, आपने जहाँ भी मेरे को उतार दिया मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगी। आपने तो भीम ने शर्त को मान लिया। जब वो इस बेरी के स्थान पर आया तो यहाँ एक जंगल था और दुर्वासा ऋषि की जो वो तपोभूमि थी, तो वहाँ उसको लघु शंका हुई और वो माता जी को जो एक बेरी के पेड़ के नीचे रख के और लघु शंका के लिए चला गया। जब वो आया तो उसने देखा पानी नहीं है। भीम ने अपनी गदा से पानी निकाला, वहाँ एक तालाब बन गया। जब वो स्नान करके माता जी को कहने लगा चलो, तो माता भीमेश्वरी देवी ने कहा नहीं, आपकी और मेरी एक शर्त थी, जहाँ आप मेरे को अपने कंधों से उतार दोगे मैं उससे आगे नहीं जाऊंगी। इस प्रकार इसका भीमेश्वरी देवी नाम पड़ गया। और वहीं तालाब के किनारे बाद में गांधारी ने जो कौरवों की माता थी उसने माता जी का मंदिर भी बनवा दिया। और तब से ही मेरा कहने का मतलब ये है, ये बेरी जो ऐतिहासिक शहर और महाभारत के समय में भी ये था। इसी प्रकार से हम जो 18 जब आईने अकबरी को पढ़ते हैं अकबर के समय में, तो आईने अकबरी के अंदर लिखा है कि जिन बेरी दुब्बरदान नाम का एक परगना था,
1860 के अंदर अंग्रेज़ों के समय में जिक्र मिलता है कि ये एक बनियों का शहर था और बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था, और ये दिल्ली और बीकानेर के ट्रेड रूट के ऊपर था। और फिर ये जो दोबारा सुलेमानी सड़क के अंदर मिल जाता था। सुलेमानी सड़क उस सड़क को कहते थे जो दिल्ली से मुल्तान जाती थी, जिसको आजकल NH9 कहते हैं। कुछ समय पहले NH10 था। तो ये सड़क जो दिल्ली रोहतक, आंसी, ईसार, फतेहाबाद, अबोर, फाजिल्का, दीपालपुर, पाकपट्टन होती हुई मुल्तान चली जाती थी, और वहाँ से आगे जो है वो ईरान के अंदर चली जाती थी। तो इस प्रकार मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऐतिहासिक शहर है। 1860 में अंग्रेज़ों के समय में भी जिक्र मिलता है कि ये एक बिजनेस सेंटर था, और यहाँ पर इसे सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं। और जो ये बनियों का शहर था और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। इसी प्रकार काद्यान, इसे हर्ट ऑफ काद्यान खाप भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ काद्यान गोत्र के जाटों के गांव हैं, और इसके साथ ही काहनौर, निंगाना और राजपूतों के गांव हैं। कलानौर और ये 12 गांव होते थे 1947 से पहले, रांगड़ राजपूतों के, जो 1947 में पाकिस्तान चले गए। तो इसी काहनौर गांव के रांगड़ों ने और काद्यान जाटों ने, या बेरी के आसपास के जितने भी जाटों ने, जॉर्ज थॉमस के साथ एक लड़ाई लड़ी थी, और उसको लड़ाई में हरा भी दिया था। लेकिन उसके पास तोपें थी और गांव वालों के पास साधारण लड़ने के हथियार थे। इसलिए अंत में जॉर्ज थॉमस कामयाब तो होगा, लेकिन वो भाग्य से कामयाब हुआ। तो हम जिक्र करते हैं कि जॉर्ज, ऐसा जदुनाथ सरकार अपनी हिस्ट्री के अंदर लिखते हैं कि 18वीं सदी का दौर जो नहीं वो हरियाणा में या हिंदुस्तान में अराजकता का दौर था। 1707 के अंदर औरंगजेब जो नहीं वो स्वर्ग सिधार गया, और मुगल बादशाह कमज़ोर हो गए, इसलिए अनेक शक्तियाँ पैदा हो गई। कभी तो यह मराठा जो नहीं वो टैक्स लेने के लिए आ जाते थे, जो चौथ वसूल करते थे। कभी सिख आ जाते थे। वो एक तरह के मराठे और सिख दोनों लुटेरे थे, क्योंकि वो टैक्स तो लेते थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देते थे, प्रशासन नहीं देते थे, किसी प्रकार की भी लोगों की सुरक्षा नहीं करते थे। कभी रोहिले पठान आ जाते थे, और मुगल बादशाह तो कहता ही था कि ये मेरा परगना है। तो इस प्रकार लोग बड़े असमंजस में थे, और उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। और तभी ये कहावत बनी थी कि दिल्ली से 30 कोस पर काहनौर निंगाना, आपे बोवा आपे खावे, किसी ने देनी दाना, या राज ने देनी दाना। वो टैक्स नहीं देते थे। तो मराठा जो माधजी सिंधिया था, उसका जो एक यहाँ का वो कहो गवर्नर था अप्पा खांडे राव। जॉर्ज थॉमस जो वो आयरलैंड का रहने वाला था। 1781 में वो समुद्री जहाज से मद्रास के अंदर पहुंचा था। फिर वो वहाँ पोलीगर के अंदर रहा। पोलीगर जो वो होते हैं जो टैक्स कलेक्टर थे मद्रास के राजा के, और जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उनके अंदर भी वो रहा। उसके बाद वो जो नहीं वो 1786 के आसपास हैदराबाद के नवाब के नौकरी लग गया, वहाँ तोपची बन गया। 6 महीने नौकरी की, लेकिन वो फ्रीलांसर आदमी था। फिर वो पैदल ही हैदराबाद से दिल्ली आ गया, और 1787 में उसने बेगम समरू होती थी सरदाना की, उसके नौकरी कर ली। 1792 के अंदर उसको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि लेवासी जो था उसने शादी भी कर ली थी बेगम सरदाना से। वो फ्रांसीसी था और ये अंग्रेज था, बनती नहीं थी आपस में। 1793 में उसने अप्पा खांडे राव को जो है उसके पास नौकरी कर ली। वो मराठों का गवर्नर था इस इलाके का, और उसने जो है 1794 के अंदर जॉर्ज थॉमस को ये परगने दे दिए, जिसके अंदर था मानवठी था, बेरी था, और झज्जर था, और पटौदा था, जिनकी आमदनी लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना थी। और उसको कहा कि आप 1000 सिपाही तैयार करें और 100 घुड़सवार, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको देने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो बेरी के अंदर जो जॉर्ज थॉमस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए गया, तो लोगों ने कहा कि आप कोई पावर तो दिखाएं, कोई सनन तो दिखाएं बादशाह की कि आपको ये पावर मिली है। उसके पास कोई परवाना नहीं था, केवल वर्बल ऑर्डर थे अप्पा खांडे राव के। उसने कहा नहीं, फिर मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा। तो दिसंबर 1795 के अंदर उसने बेरी के ऊपर अटैक करने की धमकी दी। बेरी, उस समय बेरी के अंदर एक छोटा किला था जिसको गड्डी कहते थे। उसके अंदर आसपास के इलाके के राजपूत और जोनी जाट और राजपूत इकट्ठे हो गए।
तो हिंदू राजपूत तो इस इलाके के अंदर उस समय नहीं थे, तो मुस्लिम राजपूत ही थे जिनको रांगड़ कहते हैं, और जिसमें कानौर के रांगड़ जो नहीं वो बहुतायत के अंदर थे। वो गड्डी के अंदर बेरी के किले के अंदर इकट्ठे हो गए, 300 के लगभग आदमी, और उधर जो नहीं उसके 800 के लगभग सैनिक थे जॉर्ज थॉमस के। और उन्होंने एक और किया, बेरी गांव के चारों तरफ बाड़ और लकड़ियों की और झाड़ियों की बाड़ इकट्ठी कर दी, ताकि जॉर्ज थॉमस वापस भागने लगे तो आग लगा दी जाए। जॉर्ज थॉमस को घेरा जा सके। जब वो घुस गया उसने किले के ऊपर आक्रमण किया, तो जाटों राजपूतों ने उसका बड़ा हौसले के साथ उसका मुकाबला किया और उसको पीछे हटा दिया। जब थॉमस की सेना भागने लगी तो चारों तरफ उसको आग लगा दी गई जो बाढ़ की गई थी। इस प्रकार से वो गिर गया और उन्होंने जॉर्ज थॉमस के एक सैनिक को अग्नि में भी फेंक दिया। तभी एक अज़ुज़ुद्दीन शेख था, अब एक शेख था, उसने एक मौलवी का वेश धारण किया और उसने प्रोत्साहित किया जॉर्ज थॉमस की सेना को। वो वापस आए, उन्होंने कहा अब तो मरना ही है, न भाग सकते हैं और अंदर रहेंगे तो ये मारेंगे। वो जी जान से लड़े और इसी दौरान बेरी गांव के आदमी बाहर से भी आ गए। एक बार तो जॉर्ज थॉमस हारने वाला था, लेकिन तभी जॉर्ज थॉमस की सहायता के लिए भी झज्जर से दूसरी टुकड़ी आ गई। कुल मिलाकर जॉर्ज थॉमस इस लड़ाई के अंदर जीत गया। फिर उसने गांव वालों को ये कहा कि आप बहादुर आदमी हो और देखो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, मैं आपकी सुरक्षा भी दूंगा और आप चाहें तो मैं आपको मेरी सेना के अंदर भी भर्ती कर लेता हूं, मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा और मरने के बाद या रिटायरमेंट के बाद गुजारे के लिए मैं पेंशन भी दूंगा। जॉर्ज थॉमस, मैं आपको ये बता दूं, पहला राजा था जिसने ये कहा मैं हरियाणा का राजा हूं और उसके इलाके के अंदर ये झज्जर, बेरी, महम, आंसी, इसार, तोसाम, टुहाना, बरवाला और जमालपुर इस तरह के वो परगना था। और यदुनाथ सरकार लिखता है कि उसका हरियाणा था वो 32 कोस चौड़ा और 48 कोस लंबा था और अंडाकार आकार में था उसका राज्य। ये भादरा तक गया हुआ था, राजस्थान तक। तो जॉर्ज थॉमस ने इस इलाके के लोगों को रांगड़ों और जाटों को अपनी फौज के अंदर भर्ती किया, उनको पेंशन भी दी। या हिस्टोरिकल तथ्य ये है कि इस देश के अंदर फौजियों को पेंशन देने वाला पहला राजा था वो जॉर्ज थॉमस था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हम ये भी कह सकते हैं जाटों की फौज में एंट्री भी 1795 में पहली बार जॉर्ज थॉमस ने की थी। वो अपने आप को हरियाणा का राजा कहता था और उसने आंसी को अपनी राजधानी बनाया और 1797 से दिसंबर 1801 तक वो आंसी का राजा था। फिर मराठा के गवर्नर पैरन ने उसको हरा दिया क्योंकि वो फ्रांसीसी था। और जो सिख राजा थे जैसे जींद, कैथल, पटियाला, उन्होंने रिश्वत के 5 लाख रुपए दिए थे पैरन को, क्योंकि जॉर्ज थॉमस सिख राजाओं को भी तंग करता था, उनके ऊपर आक्रमण करता रहता था। तो वो आंसी से चला गया और जब वो अपने देश जा रहा था तो 22 दिसंबर 1802 को बहरामपुर बंगाल के अंदर वो मलेरिया से उसकी मृत्यु भी हो गई। उसका एक छोटा सा टॉम्ब आज भी बहरामपुर के अंदर है। तो ये बेरी इलाका, बेरी वाली माता का आज भी बड़ा महत्व है और लोग पूजा करते हैं। राय धनपत सिंह वो बेरी वाली माता के बहुत बड़े भगत थे और वो अनेक भजनों के अंदर बेरी वाली माता का जिक्र करते हैं। एक रागनी के अंदर राय धनपत सिंह कहते हैं, नगर निंदाने से चलकर हम बैठा मोटर लारी में, वहाँ जाकर स्नान करा एक गंगा वह सुनारी में। सुनारी के जमुआ मीर थे, उसके गुरु जी थे, वो गुरु की सेवा करते थे। फिर वो कहते 8 कोस पे भवन मात का जो रहती मदद हमारी में। सुनारी से 8 कोस पर माता बेरी वाली का मंदिर है। 8 कोस पे भवन मात का जो रहती मदद हमारी में, बेरी से दिल्ली तक मोटर में, फिर आगे रेल सवारी में, मैं तो गढ़ गंगा के घाट उतर जा, धनपत सिंह मेरे साथ पिया और नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया। इसी प्रकार एक दूसरे के भजन के अंदर फिर वो ये कहते हैं कि मैं माता का भगत हूँ और चैत और राष्ट्रज में 2 बार साल में नवरात्रे आते हैं और उनमें माता बिमेश्वरी देवी का मेला बढ़ता है। तो वो एक भजन के अंदर कहते हैं राय धनपत सिंह, सेड्डू के चेले लक्ष्मण थे, लक्ष्मण के शिष्य गोपाल हुए, गोपाल के
चेले शंकर दास और शंकर के मांगे दयाल हुए। मांगे दयाल सुनारी गांव के पंडित जी थे। मांगे के चेले जमुना दास और मांगे पंडित के चेले ही जो सुनारी गांव के थे मांगे जी, उनके चेले ही जमुना दास या जमुना मीर थे जो धनपत सिंह के गुरु थे। मांगे के चेले जमुना दास फिर धनपत सिंह पे ख्याल हुए। दूजा और सहारा को न्या माई मन अकेले ने, बिमेश्वरी देवी को कहते हो दूजा और सहारा को न्या माई मन अकेले ने, चै तो रासूज में आके धोखूंगा तेरे मेले ने, भरी सभा में पार तार दे इस जमुआ के चेले ने, तुम धनपत सिंह को न मना लई तन सुमरूं बारंबार। इस प्रकार जो नहीं देवी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी। फिर जो नहीं कानौर गांव के ऊपर भी जो नहीं इसी किताब के अंदर लिख रखा है, कानौर गांव के ऊपर भी कानौर के रांगड़ों को सजा देने के लिए जॉर्ज थॉमस ने कानौर गांव पर भी 1795 के अंदर ही आक्रमण किया। वहाँ के लोगों ने बड़ा डटकर मुकाबला किया और जॉर्ज थॉमस को पीछे हटा दिया, लेकिन तभी बहुत जोर की बारिश आ गई और रांगड़ जो लोग थे वो तो अपने घरों में चले गए और जॉर्ज थॉमस ने गांव से बाहर आकर फिर अपनी सेना को संगठित किया, इकट्ठा किया और दोबारा गांव पर अटैक कर दिया। गांव वाले अपने घरों में घुसे हुए थे, इसलिए उस पर गांव पर कब्जा हो गया और कानौर गांव ने भी जॉर्ज थॉमस को टैक्स देना शुरू कर दिया। तो ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें बैटल ऑफ बेरी या हिस्ट्री ऑफ बेरी के बारे में। जो भाई डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो किताबों को पढ़ें, किताबों का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर थैंक यू भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, धन्यवाद।